हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वाटी में। साथियों, आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 32 है और जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हम लोग मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मैथ की जितनी भी क्लासेस की हैं, उन क्लासों को लेने के बाद अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता होगा तो अब वो डर कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा, है ना। मैथ का जो डर आपके अंदर बना हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आते हैं कि मैम दीदी अब मुझे मैथ समझ में आने लगा है, अब मुझे मैथ से डर नहीं लगता। जब आप ये क्लासें रेगुलर लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ऐसे ही आपका मैथ का डर है वो बिल्कुल ही निकल जाएगा, क्योंकि मैथ इतना ज्यादा हुआ है नहीं जितना ज्यादा बना रखा है मैथ का हुआ कि मैथ कैसे करेंगे, मैथ के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे से मैथ जो आपके मैथ के क्वेश्चंस आते हैं आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारी आज चौथी क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो पहली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें बेसिक बताया गया है। जब तक आप पहली क्लास नहीं लेंगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समस्या आएगी, तो पहली क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चन से। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या कह रहा है कि 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत उसे ₹70 में बेचने पर वस्तु जितनी प्रतिशत लाभ होता है। कह रहा है कि यदि हम किसी वस्तु को 50 रुपए में बेच रहे हैं तब भी उतने ही % हानि हो रही है जितनी उसे 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। चाहे 70 में बेचोगे तब भी उतना ही % लाभ होगा जितना 50% हानि पर बेचने पर होता है। अब वो परसेंटेज आपको निकालना है। क्या पूछा इसने? वस्तु का लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। लाभ या हानि परसेंटेज आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके आपको बताएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा तो हला एकदम शॉर्ट ट्रिक वाला है, तुरंत उससे आंसर आएगा, और एक थोड़ा सा बेसिक से है वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको लाभ होता है तब भी आपको क्रय मूल्य पर होगा, और हानि होगी वो भी हमको क्रय मूल्य पर होगी। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इसका क्रय मूल्य निकालना है, फिर हम लोग देखेंगे कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रही है, ठीक है। तो क्रय मूल्य सीपी, ठीक, और हानि हो रही है, एक तरफ तो हानि हो रही है, एक तरफ इस पर लाभ हो रहा है। कितने में बेचने पर हानि हो रही है? 50 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है और 70 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। समझ गए? हानि हो रही है जब 50 रुपए में बेच रहे हैं और लाभ हो रहा है जब हम 70 रुपए में चीज को बेच रहे हैं। क्लियर? अब क्रय मूल्य निकालने का क्या है? जब आप क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे और बटे में आप क्रय मूल्य रखेंगे, गुणा में 100 करेंगे, तो वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य निकल आएगा। और लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुणा में 100, ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे। हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो चलो देखो, हानि हुई है 50 रुपए में बेचने पर, सीपी माइनस 50 बटे में सीपी गुणा में 100, ऐसे ही तो निकलेगा, है ना। अब ये किसके बराबर है? 70 रुपए के लाभ, जब 70 रुपए में बेचने पर लाभ के बराबर है, लाभ % के बराबर है। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग? 70 का करेंगे। तो 70 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। तो 70 माइनस सीपी बटे में सीपी गुणा में 100, ठीक। अब यहां से क्या होगा? आपका क्रय मूल्य निकल आएगा।
तो इन चीजों को आप काट दो। देखो सीपी से सीपी कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तब हमारा क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा वस्तु का। ठीक है, तो देखो सीपी, ये वाला सीपी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 CP हो जाएगा। 2 CP किसके बराबर हो जाएगा, 50 उधर जाएगा, माइनस का इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। तो सीपी बराबर किसके आ जाएगा, सीपी बराबर आ जाएगा 120 बटे में 2 से काट दो, 2 छक्के 12 यानी कि 60 रुपए। सीपी निकल आया आपका। सीपी कितना हो रहा है, 60 रुपए। सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपए। अब यहां से आपको कॉस्ट प्राइस निकल आया है तो वस्तु का लाभ या हानि आपको बताना है। लाभ परसेंट बता दो या हानि परसेंट बता दो। 70 रुपए की चीज है, 50 रुपए में बेचेंगे तो 10 रुपए का नुकसान होगा। 70 रुपए में बेचेंगे तब भी 10 रुपए का फायदा होगा, यानी कि 10 रुपए का नुकसान 10 रुपए का फायदा। वही इसने कहा था कि बराबर भी है, तो बिल्कुल कंफर्म है। जब 60 रुपए की चीज को आप 50 में बेचो या 70 में बेचो, अंतर कितने का आएगा, 10 का ही आएगा। तो देखो अब परसेंटेज लाभ निकालने, लाभ या हानि परसेंटेज निकालने के लिए दोनों बात है इसमें। लाभ या हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 10 का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किस पर हो रहा है, 60 पर हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और इधर कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से काट दो, 2 छक्के 6 आ जाएगा, फिर 6 से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंचे 50, 50 बटे 3। और 50 बटे 3 की भिन्न क्या है, जल्दी से बताइए। 50 बटे 3 की है 16 सही कितना, 16 सही 2 बटे में 3, 16 सही 2 बटे में 3 परसेंटेज। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, 16 सही 2 बटे 3%। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। अब आप ये समझिए कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे है। जब भी आपको हानि प्रतिशत बराबर हो लाभ प्रतिशत के, है ना, जब भी आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर दिया हो तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसको और इसको जोड़ देना है। 50 को और 70 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 120, और गुणा कर देना है 2 से गुणा कर दोगे, 2 छक्के 12 बराबर 60 रुपए। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीपी आ जाएगा। और फिर आप बता देंगे क्या पूछा है, लाभ पूछा है कि हानि पूछी है। समझ गए। जब भी आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर पूछा होगा क्वेश्चन में कि इतने रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि हो रही है जितना कि इतने रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, या तो आपसे क्रय मूल्य पूछ सकता है या फिर उस पर होने वाला लाभ या हानि पूछ सकता है। तो ये तो आ गया आपका क्रय मूल्य 60 रुपए। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ लेता तो आप कितना बता देते, 60 रुपए बता देते। प्रतिशत पूछा है तो इसी को एक स्टेप यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, क्या पूछा है तो निकाल लेंगे, 60 रुपए आ गया सीपी। अब भैया 10 की हानि हो रही है, 10 का लाभ हो रहा है, तो जितना हानि या लाभ होगा बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, आपका लाभ या हानि परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर, समझ गए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप समझ गए अच्छे से कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। दोनों ट्रिक, दोनों ही मेथड आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुणा करने पर, कितना, 2 गुणा करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसने कहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुणा करने पर, जब वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो आरंभ में होने वाली हानि जितनी होती है वो बराबर प्रतिशत लाभ हो जाती है। जितनी शुरुआत में हानि हो रही थी, जब उसको 2 गुना नहीं किया था तो वो हानि क्या है, लाभ में बदल जाती है। कब,
जैसे ही वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या पहले तो इस पर हानि हो रही है ना, और फिर इस पर लाभ हो रहा है। अब ये हो कब रहा है? पहले तो सीपी माइनस एसपी है ना, सीपी माइनस एसपी, पहले हानि हो रही है आरंभ में, और जैसे ही बराबर क्या करते हैं हम इसको, सीपी को यानी कि सेलिंग प्राइस को दो गुना करते हैं सीपी को, वैसे ही क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो 2SP माइनस सीपी, समझ गए? वस्तु के विक्रय मूल्य को दो गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। समझ रहे हो चीज? यहाँ पर हानि हो रही है सीपी माइनस एसपी, आपको सीपी पता नहीं है और सीपी इसने पूछा भी नहीं है। हानि तब होती है जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तो हानि हो जाती है ना। तो सीपी माइनस एसपी हानि हो गई। अब बराबर कर देते हैं, दो गुणा करने पर तो लाभ हो जाता है। तो जैसे ही हमने एसपी को दो गुना किया वैसे ही लाभ हो गया। अब इसने पूछा वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, तो बस हो गया है क्वेश्चन। आपको यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो और बस परसेंटेज लाभ। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? सीपी और एसपी का अनुपात। क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग? सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे, फिर उस पर लाभ या हानि देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग सीपी एसपी, है ना। तो इधर आप लिख लेंगे सीपी, एक सीपी इधर है, एक सीपी इधर है। सीपी जब ये वाला सीपी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2CP, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके? जब ये वाला एसपी उधर जाएगा, माइनस का है, एक प्लस हो जाएगा तो 3SP हो जाएगा। क्लियर? 2CP बराबर है 3SP के, तो अनुपात क्या आएगा? सीपी अनुपात एसपी, 2 इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, 3:2। ये आ गया आपका सीपी और एसपी का अनुपात। यानी कि 3 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेच रहा है, तो भैया क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हम मार्केट से 3 रुपए का सामान लेके आए और हमने किसी को 2 रुपए में बेच दिया। हमसे तो लग गए 3 रुपए और हमको मिले 2 रुपए, यानी कि हमको 1 रुपए का नुकसान हो गया, है ना। तो 1 रुपए का नुकसान हो गया। किस पर हो गया? 3 रुपए हमसे लगे थे, 3 का नुकसान हो गया, 3 पर हो गया। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, कितना हो जाएगा? 100/3। 100/3 की भिन्न क्या है? 33 सही 1/3। कितना? 33 सही 1/3% की हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, तो दोगुना कर दिया, सीपी और एसपी का अनुपात ले लिया और परसेंटेज लाभ या हानि बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन दोनों समझ में आया आपको अच्छे से? तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार है जो वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि हुई? एक भाई बेईमान दुकानदार है, बहुत बेईमान। जब वस्तु को खरीद रहा है तब भी 10% का लाभ कमा रहा है, और जब बेच रहा है तब भी 10% का लाभ कमा रहा है, बहुत लाभ कमा रहा है ना। और हम लोगों से क्या कहते थे? अरे नहीं भैया, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, बस आपको लेने वाले दाम में दे रहे हैं, मतलब जितने की हमें पड़ी है उतने में आपको दे रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं कि खरीदते समय भी उतना ही लाभ कमा रहे हैं 10%, और बेचते समय भी 10% लाभ कमा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे कि क्या कर रहा है दुकानदार? 2 बार लाभ कमा रहा है, 10% फिर 10%, है ना। तो जब ये 2 बार लाभ कमा रहा है, कितनी बार? 2 बार, कितना? 10%।
और 10% क्या लाभ, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 2 बार लाभ कमा रहे 10% पर, और 10% की भिन्न क्या थी, 1/10, यानी कि 1/10, है ना। 10 की चीज 11 की पड़ रही है, इसको नहीं, 10 की चीज 11 में बेच रहा है, और जब 11 की चीज को 10 में ले रहा है, ऐसा ही तो कर रहा है ना। लाभ कमा रहा है दोनों तरफ। पहले इसको लाभ हुआ, 10 की चीज थी, 1 का 10% का 11 की हो गई। फिर इसको जब इसने बेचा, जब भी लाभ कमा लिया, 10 की थी, फिर इसको 10% लाभ हुआ, तो फिर इसने 11 में बेच दिया। ठीक, 2 बार हुआ लाभ इसको, तो 10 गुणा 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 11 गुणा 11 121। ये तो इसका प्राइस है जो इसने खर्च किया, और ये इसका लाभ का प्राइस है जो इसे लाभ हुआ। यही तो, ये इसका सीपी हो गया और ये इसका एसपी हो गया। कितने का अंतर है, कितने का, 21 का। तो 21 रुपए का इसे लाभ हो रहा है, कितने पर, 100 पर। 21 का लाभ हो रहा है, 100 पर हो रहा है, गुणा में 100 से 100 काट दो, 21%। कितने प्रतिशत लाभ की वृद्धि हुई, 21% लाभ की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत, 21% लाभ की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं भाई। 2 बार लाभ हो रहा है, कितना कितना, 10% हो रहा है, 10%, 10 की चीज 11 में, फिर 10 की चीज 11 में, क्योंकि 10% लाभ हो रहा है। और इधर आप 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। 100 की चीज 121 में, इसको 100 की खरीद रहा है, 121 की बेच रहा है, 21 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज निकालने में गुणा 100 कर देंगे, क्लियर। तो 21% कुल मिला के इसको एक वस्तु पर 21% का लाभ हो रहा है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता। क्या कह रहा है कि 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो विक्रय मूल्य ₹5.75 अधिक होता, तो 30% लाभ होता। अच्छा, क्या कह रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता, तो इसे 30% का लाभ हो जाता। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। थोड़ा ज्यादा घुमा दिया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, हम कर जाएंगे। कैसे, देखो, पहले तो आप 100 मान लो, कितना मान लेंगे, 100 रुपए की कोई चीज सीपी मान लेंगे हम लोग, 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए की कोई चीज है, अब उसी पे हम लोग लाभ और नुकसान सब निकालेंगे। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच दी गई, 100 रुपए की चीज को कितने पर बेच दिया, 112 पर उसने बेच दिया 100 रुपए की चीज को, ठीक है भाई, बेच दिया। क्रय मूल्य 10% कम होता, यदि उसका क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 100, 10% कम होता, मान लीजिए कितना 90 होता, है ना, 90 होता, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य ₹5.7 अधिक होता, तो 30% का लाभ होता। अगर इसका क्रय मूल्य 10% कम होता यानी कि 90 होता, तो इसे 30% का लाभ होता। अभी विक्रय मूल्य को छोड़ दीजिए, कितना 30% का लाभ हो जाता। क्रय मूल्य 10% कम होता तो इसको लाभ कितना होता 30% का। अब 90 का 30% निकाल लो आप, 90 का 30% कितना हो जाएगा, 1020 1020 9 यहाँ 27, कितना हो जाएगा 27 रुपए। 90 में 27 जोड़ो भाई, वही तो कह रहा है कि 10% अगर कम होता तो इसे 30% अधिक लाभ हो जाता, तो 90 में 30%, 90 का 30% 27, इतना इसे लाभ हो जाता। 90 और 27 कितना हो जाएगा 117,
यानी कि इसे 117 रुपए में बेचता अगर इतना कम होता। अब देखो इसने विक्रय मूल्य क्या बताया, विक्रय मूल्य कितना बताया है 5.75, और यहां से जब 12% लाभ से यहां पर आएंगे आप 30% लाभ पर, है ना। अभी हम लोगों ने परसेंटेज पहले निकाला, ठीक है। जब 12% लाभ से 17% लाभ तक आएंगे तो आपको कितने 5 का, कितने का अंतर आ रहा है, कितने यूनिट का 5 यूनिट का। और इसने कितना दिया है, इसने कहा है कि 5.75, इसने क्या कहा है 5.7 का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसने कहा कि 5.7 का लाभ हो रहा है, तो हमारा जो 5% हो जाएगा यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा किसके बराबर 5.75 के। यहां से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर उसमें 20% का लाभ ऐड कर सकते हैं। यानी कि पहले टोटल आपको निकालना कितना है पता है, 20% का लाभ कमाना है तो आपको 120% निकालो। क्यों, पहले आप उसको 100% निकालोगे फिर 20% उसमें ऐड करोगे, तो आप क्या कर सकते हो टोटल यहाँ पर 120% ही निकाल लो, है ना। 5 यूनिट किसके बराबर हो गए 5.75 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5.75 बटे में 5, और आपको 20% का लाभ कमाना है तो 120% निकाल लो, है ना, गुणा में 120 हो गया सही। अब इसको सॉल्व कर लो, ये यहां से पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, आसान हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दो, ठीक है। 5 से काटो, 5 10 बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 25 115 हो जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 115 है तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 या 15 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटो, इधर 2 से ये 12 काट, 2 छके 12, 23 गुणा में 6 आ जाएगा, 23 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, देखो 6 यहाँ 18 और 6 दूनी 12 1 13, कितना 138 आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं ये बता दो जरा मुझे, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। एक बार फिर से समझो, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, 100 रुपए हमने क्रय मूल्य माना, 112 में बेच दी थी, ठीक है। क्रय मूल्य 10% कम होता, ठीक है, 90 कर लिया, 10% कम हो गया तो इतना लाभ होता। अभी हम लाभ नहीं देख रहे हैं तो अधिक 30% लाभ होता। अगर विक्रय मूल्य उतना होता तो 30% अधिक लाभ होता, यानी कि 90 का 30% कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 112, जब 12% में बेच रहे हैं तो 112 और 30% लाभ हो रहा है तो 117। यहाँ पर 5 यूनिट किसके बराबर दिया गया है 5.75 के। आपको क्या करना है 20% का लाभ कमाना है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 5.75 बटा में 5, और 120 निकालना है तो गुणा में 120 कर लेंगे, काट पीट लेंगे, जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 138 रुपए में हो जाएगा। 20% का जब लाभ कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 138 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है सेम आपके पिछले क्वेश्चंस की तरह है। किसी व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। कोई वस्तु खरीदी है और 5% हानि पर बेच दी है। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को बताना है कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेची जाती है
यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, 25% पर बेची जा रही है, उसके बिक्री मूल्य को हम दोगुना कर देंगे और फिर हम निकालेंगे कि कितना लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो 25% के लाभ पर कितने, 25% के लाभ पर 25% की भिन्न क्या होती है, 25% की भिन्न क्या, 1/4। कितनी, 1/4। ठीक है, यानी कि 4 की चीज को पहले 5 में बेचा जा रहा था है, और फिर क्या किया, फिर इसके लाभ पर बेची जाती है। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, 4 की चीज 5 में बेची गई, फिर जब दोबारा क्या किया गया, इसके बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया गया, यानी कि पहले 5 में जा रही थी, फिर इसको 10 में बेच दिया हमने। यही तो कह रहा है, 25%, 4 का 25% 1 होगा, 4 की चीज को 5 में बेच दिया, फिर हमने क्या किया, यदि इसके बिक्री मूल्य को दोगुना कर दे, 5 की चीज को 10 में बेच दे, तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, 4 की चीज थी 10 में बेची है, कितना लाभ हुआ, 6 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 4 पर हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। ठीक, समझ गए। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 50, 5 तिया 15, यानी कि 150। कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत, 150% हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी, ये समझ गए। एक और है इसका एकदम बेसिक वाला, यानी कि 25% के लाभ पर बेची जाती है। हम किसी चीज को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, है ना। 25% के लाभ पर बेची गई, तो कितने की बेची गई, 125 की बेची गई, है ना। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दें, 125 का दोगुना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना, 250 हो जाएगा। 250 की बेच दी गई, 100 रुपए की चीज 250 की बेची गई, कितना फायदा हुआ, 150 का। कितने का, 150 का। किस पर, 100 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 100 से 100 काट दो, तब भी कितना बचा, 150। 150 ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो दोनों क्वेश्चन आपको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मैथ, आपकी मैथ में कितना सुधार आ रहा है ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को करना है, तो सभी को करना है। ठीक है, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।